कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कक्षा में हम अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाए यह सीखते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम 5 चरणों का उपयोग करते हैं। पहले चरण में प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। चरण 2 में अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ते हैं। चरण 3 में अनुच्छेद में महत्वपूर्ण जानकारी को रेखांकित करते हैं। चरण 4 में एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और अनुच्छेद में से उत्तर का चयन करते हैं। और चरण 5 में उत्तर के विकल्प को OMR पत्रिका में अंकित करते हैं। तो आइए आज सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं। इस खंड में अनुच्छेद है। अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिसकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इसमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये हमने प्रश्न को अच्छी प्रकार समझ लिया। आइए अब दिए गए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद को पढ़ने के साथ साथ हम महत्वपूर्ण लगने वाले वाक्यों और शब्दों को रेखांकित भी करते चलेंगे। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी-कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ा और अनुच्छेद में मिल रही महत्वपूर्ण जानकारी को रेखांकित भी कर लिया। आइए अब पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाहरी रंग रूप प्रायः डैश। अब हमें इस वाक्य को अनुच्छेद को पढ़कर पूरा करना है। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। अब इन शब्दों को हमें अपने विकल्पों में ढूंढना है। अब बताइए, क्या आप स्वयं इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। अरे, विकल्प ए में ही हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। तो आइए इसको OMR पत्रिका में अंकित कर लेते हैं। प्रश्न 1 के लिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए अब प्रश्न 2 को देखते हैं। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? चलिए फिर से एक बार अनुच्छेद की ओर चलते हैं और इसे पढ़ते हुए उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति के सद्गुण
या विशेषताओं को एक नजर में जाना नहीं जा सकता या कि यह कठिन होता है। चलिए अब विकल्पों में से अपने सही उत्तर को चुनते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। विकल्प ए है किसी का नाम, ये सही उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी में है किसी का पता, यह भी सही उत्तर नहीं है। विकल्प सी है किसी के सद्गुण, तो यही उत्तर हमारा सही उत्तर है। चलिए इसे OMR पत्रिका में भर लेते हैं। तो प्रश्न 2 के लिए हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में दिया गया है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डैश से आकृष्ट हो जाते हैं। आकृष्ट होना मतलब आकर्षित होना। तो हम किस चीज से आकर्षित होते हैं? चलिए एक बार फिर से अनुच्छेद को पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी बनावट से नहीं कर सकते। बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं। अब बताइए, क्या आप स्वयं इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। विकल्प ए में है भीतरी दर्शन, जो कि सही उत्तर नहीं है। विकल्प बी है आकर्षक व्यक्तित्व, यह भी अनुच्छेद के अनुसार सही उत्तर नहीं है। बाहरी रंग रूप, अनुच्छेद में अगर आप देखें तो तीसरी लाइन में दिया गया है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, बाहरी रंग रूप, और इसको हमें OMR पत्रिका में भरना होगा। तो प्रश्न 3 का उत्तर है विकल्प सी, बाहरी रंग रूप। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षक डैश का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची का क्या मतलब होता है बच्चों? तो पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द तो अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ समान होते हैं। तो आकर्षक का पर्यायवाची क्या नहीं है? आकर्षक का पर्यायवाची सुंदर हो सकता है, दर्शनीय हो सकता है, प्रिय भी हो सकता है। लेकिन हमसे यहाँ उस शब्द को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है जिसका पर्यायवाची आकर्षक नहीं है। तो सुंदर भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, दर्शनीय भी इसका उत्तर नहीं है, प्रिय भी इसका उत्तर नहीं है। तो अंत में बच जाता है हमारा विकल्प डी, जो है असुंदर, और यही हमारा सही उत्तर है। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है असुंदर। असुंदर मतलब जो सुंदर ना हो। तो चलिए विकल्प डी को उत्तर के रूप में OMR पत्रिका में भर लेते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प बी। अब चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर।
अंतिम प्रश्न है, वास्तविक शब्द डैश है। अब बताइए, क्या आप स्वयं इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे भी बच्चों आपको उत्तर सीधा सीधा अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। आपको अपने हिंदी शब्दकोश को बढ़ाना होगा, तरह तरह से अपनी पाठ्य पुस्तकों, विभिन्न अभ्यास पुस्तिकाओं को पढ़ना होगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए एक एक करके विकल्पों को देखते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए यह सही उत्तर नहीं है। वास्तविक शब्द क्रिया भी नहीं है और वास्तविक शब्द संज्ञा भी नहीं है। तो वास्तविक शब्द क्या है हमारा? वह विशेषता बतला रहा है, तो वास्तविक यहाँ पर एक विशेषण होगा। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसे OMR पत्रिका में भर लेते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हम अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार अभ्यास करते रहिए और मैं फिर आऊंगी एक नए प्रश्न के साथ।